सेहत ललन टॉप का नया शो, एक हेल्थ शो, जहां बात होगी आपकी और हमारी सेहत की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे कि साल भर आपको बार बार ये खांसी, जुकाम और बुखार क्यों होता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। सुबह आपकी हाइट अपने आप लंबी कैसे हो जाती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप, जैसे कि नमक कैसे आपका दुश्मन बन जाता है। कल मुझे एक दोस्त का फोन आया। बेचारी काफी डरी हुई थी। कुछ दिनों से उसको जुकाम और बुखार था। अब इस कोरोना काल में बॉडी टेम्परेचर जरा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कसम से यार सांसें अटक जाती हैं। अब ऐसे में बुखार हो जाए, वो भी जुकाम के साथ, तो पहला ख्याल तो यही आता है कि लो जी, लग गई, हो गया कोरोना। पर मेरी दोस्त के साथ दिक्कत ये है कि वो साल भर बीमार पड़ती रहती है, हर 2 महीने में खांसी, जुकाम, बुखार। खैर, उससे टेस्ट करवाया कोरोना का और टेस्ट नेगेटिव आया। पर हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये दिक्कत साल भर रहती है। हर कुछ महीनों में बुखार मुंह उठाए चला आता है। अव्वल तो ऐसा क्यों होता है, और दूसरा ये कैसे पता चले कि ये नॉर्मल बुखार है या फिर कोरोना की दस्तक। ये बताया हमें डॉक्टर सुमित मुखर्जी ने। देखिए, कोविड-19 के कुछ आम लक्षण हैं। आप कुछ खा रहे हैं, आपको उसका टेस्ट नहीं आ रहा, किसी चीज़ की स्मेल यानी गंध ना पता चलना, शरीर में दर्द और बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, बुखार आना। अब अगर ये लक्षण हैं तो इशारा कोविड-19 की तरफ है। कोरोना के लक्षण के केस में आपको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। पर अगर आपको ये लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं, जुकाम, खांसी है, तो डॉक्टर साहब की माने तो आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। अब ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से होता है। इसमें आपको जुकाम, गले में दर्द वगैरह होता है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फेशियल पेन होता है, यानी आपके चेहरे में भी दर्द महसूस होता है। जब आप सिर झुकाएंगे तो आपको भारी सा लगेगा, जबड़े में, गले में काफी दर्द महसूस होगा। वायरल इन्फेक्शन में फीवर तेज आएगा। फर्स्ट स्टेज में काफी तेज फीवर आएगा, जो कि कोरोना में नहीं होता है। सेकेंडली, लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ टेस्ट बहुत प्रीडोमिनेंट होता है कोविड में। ये हमको सिर्फ कॉमन सिम्टम कभी कभी साइनोसाइटिस के केसेस में मिल सकता है। एलर्जी में हमको हिस्ट्री ऑफ कोल्ड, कॉफ, रनी नोज, स्नीजिंग आता है, जो कि कोविड में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम टाइम पे इस डिजीज को पहचान लें, और इसके क्लियर कट सिम्टम्स से हमको पहचानना जरूरी है। लो ग्रेड फीवर विथ और विदाउट बॉडी एक, 3rd या 4th डे पे टेस्ट कराना जरूरी। एक्सट्रीम वीकनेस, छोटा सा मूवमेंट करने पे भी ब्रेथलेस हो जाना, जिसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। जांच कराने में ऑक्सीजन लेवल्स कम शायद ना हो, लेकिन ओवरऑल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके लिए हैप्पी हाइपोक्सिया होता है। पेशेंट बहुत थका हुआ महसूस करता है, हिलने डुलने की ताकत नहीं बचती उसमें। कोई भी दवा अपने आप ना लें। इसमें अलग अलग दवाइयां बताई जाती हैं, जैसे मैं आपको होम्योपैथी की कुछ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवाइयां होती हैं, जैसे अल्फा है, एकिनेशिया है, ये सब ले सकते हैं। बट फिर भी द बेस्ट थिंग इज गो टू योर नियरेस्ट डॉक्टर और अपनी जांच कराएं, अपने आप को ठीक से डायग्नोस कराएं, और जैसा आपके डॉक्टर एडवाइस करें वो दवाई लें या एडमिट हो जाए। पर ये तो हुई बात दोनों तरह के लक्षणों की। अब आते हैं कि इस मुद्दे पर कि आपको लगातार खांसी, जुकाम और बुखार क्यों होता है, अब इसके शिकार लगातार क्यों होते रहते हैं। ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर महिपाल शर्मा से। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पहला मुख्य कारण जो इस समय हमारे देश में है वो है मानसून। मानसून के दौरान काफी सारी बीमारियां हमारे देश में शुरू हो जाती हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया। ये सारी बीमारियां बुखार के साथ शुरू होती हैं। साथ में मरीज को बदन दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। दूसरा प्रमुख कारण इन सभी लक्षणों का वो हो सकता है एलर्जी। दोस्तों, इंसान को धूल से एलर्जी हो सकती है, पोलन से एलर्जी हो सकती है, घर के जानवरों के बालों से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको इन सब चीजों से एलर्जी है तो आपको गले में खराश, छींके आना, नाक बहना, ये सभी सिम्टम्स आपको साल भर बने रहेंगे। ऐसे में आपको आपकी
एलर्जी का जांच कराना जरूरी है और ये पता लगाना जरूरी है कि आपको किस कारण से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, कुछ इन्फेक्शन जैसे कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन या फिर साइनस का इन्फेक्शन, इन दोनों इन्फेक्शन के अंदर में भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारे सिम्टम्स आपको बार बार बने रहते हैं। दोस्तों, अगला मुख्य कारण इन सभी लक्षणों का वो है लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की कम शक्ति। जो लोग शुगर के मरीज हैं या कैंसर के मरीज हैं या कुछ दवा ले रहे हैं जिनसे इम्यूनिटी लो हो जाती है, या फिर ट्रांसप्लांट के जो मरीज हैं, इन सभी लोगों की रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है, जिससे इनको बार बार नॉर्मल इन्फेक्शंस वगैरह होते रहते हैं। ये सारे इन्फेक्शंस मुख्यतः सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के रूप में हमेशा सामने आते रहते हैं। तो ये तो है कुछ वजह। अब बात की इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। हमें अपने खाने पीने की चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें फल और वेजिटेबल्स, सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। विटामिन डी के लिए बार बार मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल रहे हैं, तो हमें विटामिन डी से रिलेटेड खाने पीने की चीज़ों को पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें मछली या फिर अंडे का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जो वेजिटेरियन हैं उन्हें दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स भी लेते रहें। हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। पानी नियमित अंतराल में पीते रहना चाहिए। पानी की कमी होने से भी बार बार बीमारी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद का आना। हमें नींद या स्लीप डिप्राइवेशन से बचना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों में नींद की कमी रहती है उनमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। उनमें हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। उनमें डायबिटीज़ होती है, उनमें मोटापा बढ़ता है। तो हमें नींद के बारे में ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी सभी जगह हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में बता रखे हैं, हमें हाथ की स्वच्छता के साथ साथ में हमें अपने ओरल हाइजीन और हमें मुंह की हाइजीन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा गरारे करने चाहिए। अब कब डॉक्टर के पास में जाएं? डॉक्टर के पास में कोई भी वयस्क अगर एक हफ्ते से ज़्यादा लगातार बीमार है और उसे घरेलू उपचार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो उसे अपने डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात पे जोर देना चाहूँगा कि आप लोगों को जो कि क्वैक हैं या झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। वेल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स के पास में जाना और उनसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना ज़रूरी है। अब बारी है सेहत के दूसरे सेगमेंट की। कसम से ये जो अपना शरीर है ना, क्या कमाल की चीज़ है। ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें, मतलब कोई भी साइंस फिक्शन फिल्म जो है ना वो फेल हो जाए। क्या आपको पता है कि सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आप ज़्यादा लंबे होते हैं मुकाबले शाम के या फिर रात के, और वो भी लगभग 1 सेंटीमीटर। मतलब आपकी हाइट सुबह ज़्यादा लंबी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर गुरिंदर बेदी से। दरअसल आपके शरीर में ना कार्टिलेज होते हैं। ये एक तरह के टिश्यूज़ होते हैं, नहीं वो हाथ साफ करने वाले नहीं, इनको हिंदी में कहते हैं ऊतक। बड़े लचीले होते हैं। इनका मेन काम होता है 2 हड्डियों को आपस में जोड़ना, जैसे आपकी कोहनी की हड्डियाँ या फिर घुटनों की हड्डियाँ वगैरह। शरीर में कई जगह होते हैं ये कार्टिलेजेस। अब इनमें होता है पानी, इसी वजह से ये लचीली रहते हैं। अब डॉक्टर साहब बताए कि दिन भर आप चलते फिरते रहते हैं, काम करते हैं, इन पर पड़ता है जोर, तो ये कार्टिलेज सिकुड़ जाते हैं। इनमें जो पानी होता है वो दिन भर में कम हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर का भार जो है, जो पूरा वेट है, वो इन पर पड़ता है। नतीजा आपकी हाइट थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। जब आप सोते हैं तो इन बेचारों को मिलता है आराम, वो भी आराम से पसर जाते हैं, वापस से तंदुरुस्त हो जाते हैं। नतीजा आपकी हाइट हो जाती है लंबी। अच्छा, ऐसा सिर्फ कार्टिलेज के साथ नहीं होता है। जो आपके पीछे डिस्क लगी हुई है उसमें भी सेम यही चीज़ होती है, यानी आपकी पीठ में जो डिस्क है उसमें भी यही चीज़ होती है। दिन भर ये भी सिकुड़ जाती है और इन वजहों से आपका कद लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है ना ये मज़ेदार चीज़। और अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सोकर उठे, वॉशरूम गए, खुद को शीशे में देखा और चेहरा एकदम सूजा हुआ और शरीर भी सूजा हुआ लग रहा है? नहीं, आपने रात में वज़न एकदम से गेन नहीं कर लिया है। दरअसल आपके शरीर में हुई है ब्लोटिंग, यानी कि आपका जो शरीर है वो सूज गया है। अब ये क्यों हुआ? वजह है ज़्यादा नमक। अब खाने में नमक ना हो तो फिर स्वाद नहीं आता, पर ज़्यादा नमक भी बापू सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। देखिए, हमारे शरीर में लगभग 60% तक पानी होता है। जब आप पेशाब करते हैं, पसीना बहाते हैं, रोते हैं, तो ये आपके शरीर से बाहर निकलता है, यानी पानी जो है वो बाहर निकलता है। ये कुदरती है। पर जब आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़। नमक की एक खासियत है, ये करता क्या है कि आपके शरीर में वाटर रिटेंशन करता है, यानी पानी को शरीर में ही कैद कर देता है। पानी शरीर के बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर भरता रहता है। अब सोचिए, एक गुब्बारा है, उसमें पानी भरिए, क्या होगा? वो फैल जाएगा। ठीक कुछ वैसे ही आपके शरीर के साथ भी होता है। आप ब्लोट करने लगते हैं, यानी आपका शरीर जो है वो सूजने लगता है। तो घबराइए नहीं, आपने एकदम से वेट गेन नहीं किया है, सारा कमाल नमक का है। नमक अपनी डाइट के लिए ज़रूरी है, पर लिमिटेड मात्रा में। स्वाद अनुसार के चक्कर में कहीं ज़्यादा मत कर देना। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से आपका कोई सवाल है तो ये जो ईमेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल लाद दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।